हिमाचल में जल रक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को विधानसभा घेराव करने के लिए चौड़ा मैदान में काफ़ी तादाद में प्रदेश भर से जल रक्षक एकत्रित हुए और विधानसभा की ओर आने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें चौड़ा मैदान में ही रोक दिया। लेकिन जल रक्षक बैरिकेड से कूदकर विधानसभा की ओर आने लगे तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जल रक्षक सरकार से 12 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की मांग कर रहे हैं। जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल ने कहा कि महासंघ की मुख्य मांग उनकी कॉन्ट्रैक्ट अवधि को घटाया जा सके, उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जा सके और जो 12 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनके लिए पोस्ट सृजित की जाए ताकि वे कॉन्ट्रैक्ट पर आ सकें। उन्होंने कहा कि कई जल रक्षकों को 12 साल का कार्यकाल पूरा किए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो अनुबंध पर भी नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर वो अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन उनको हर बार सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से अपील की थी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में आने की अवधि को घटाया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल रक्षकों की मांगों को कैबिनेट में लाया जाए, लेकिन बावजूद इसके अब तक जल रक्षक महासंघ की मांगों की ओर कोई गौर नहीं किया गया है। जल रक्षकों ने 5300 रुपये वेतन मिलता है। सालों साल काम करने के बाद भी अनुबंध में नहीं लिया जाता है, जिसके चलते जल रक्षक के तौर पर नियुक्त युवाओं की शादी भी नहीं हो रही है। जल रक्षक इतने कम वेतन में अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। कई जल रक्षक तो ऐसे हैं जिनके घर में आज हम सच बोलना चाहते हैं, डिपू का राशन लेने के लिए जो पैसे नहीं है, अपने बच्चों की फीस भरने को पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, तो जल रक्षक जो है इतने कम वेतनमान में। और हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि जल रक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि कम से कम हम न्यूनतम वेतनमान लागू करेंगे। वो लागू कब करेंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि हमने सुना है कि हम मानते हैं कि आज हिमाचल पे जो है आर्थिक जो तंगी से गुजर रहा है, तो क्या जो आर्थिक तंगी के लिए क्या जल रक्षक ही एकमात्र रह गए हैं कि हर बार जो है उनकी आहुति दी जाएगी? पिछली बार भी ऐसा कहा, कोरोना काल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हर बार जो है जल रक्षक की आहुति देने के लिए सरकार हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारी बात को समझे। हम रोड पे नहीं आना चाहते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे जल रक्षक को अभी भी 2-3 हजार रुपए किसी से उधार लेकर जो है शिमला आना पड़ रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल के समस्त चेयरमैन, हमारे हिमाचल के समस्त जो है इनके नामुंदे हैं, उनसे हमारा यह आग्रह है कि हमें जो है लगातार यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने पे मजबूर ना करें और आज हमारे लिए कोई ना कोई उचित फैसला ले, ताकि जो है हमारा भी परिवार है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हम स्कूल की फीस भरें, उनके लिए कपड़े लें। हम कहाँ से पैसे लाएंगे जब 6-6 महीने बाद? और एक बात और है, अगर हमारा वेतनमान मान लिया लाखों में होता, जिनका वेतनमान लाखों में है उनको पैसा पहले, और जिनका वेतनमान 100 5,000-6,000 के करीब है उनको पैसा रो रो के हम हिमाचल सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हिमाचल सरकार की इज्जत करते हैं, वर्तमान सरकार की इज्जत करते हैं, पर हमारी बात को भी समझिए। इसका मतलब हमें हल्के में ना ले, ये ना समझे कि ये लोग कुछ ना बोलते हैं तो इनको हमेशा ही दबाया जाएगा। जो भी सरकार आई उन्होंने जल रक्षकों को दबाया है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आज हमारे लिए कोई ना कोई उचित फैसला ले। अगर सरकार हमारे लिए उचित फैसला नहीं लेती है तो हम यहाँ पे लगातार जो है भूख हड़ताल पे तंबू लगा के बैठ जाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे, चाहे महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, और इसकी जिम्मेदार भी हिमाचल वर्तमान सरकार ही होगी। इसलिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जल रक्षक काफी लंबे समय से अपनी सरकारों के पास अपनी मांगे रखते आ रहे हैं। हमने कोई भी मंत्री, कोई भी चेयरमैन, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नहीं छोड़ा जिनके पास जो हमें अपनी मांगे रखी हो। हमारे जल रक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट पे आने का जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष का है, और हमारे साथी 12 वर्ष का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जो है 14 साल, 15 साल को पहुंच चुके हैं, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आए हैं। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से, हिमाचल सरकार से यही आग्रह है। सबसे पहला आग्रह तो यह है कि जो हमारे जल रक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं उन्हें जो है मतलब रेगुलर किया जाए। उसके उपरांत हमारा दूसरी जो ये मांग है, काफी लंबे समय से है, कि 12 साल का
कॉन्टैक्ट पे आने का टाइम पीरियड बहुत ही लंबा होता है। इसे 12 वर्ष से घटाकर कम किया जाए और हमारे लिए 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए और इसके लिए हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो हमारा जल अपना टाइम पूरा करते हैं उन्हें जो है रेगुलर किया जाए और हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। पर जो है सरकार, अभी आपने देखा कि जो हमारी पेमेंटें हैं, हिमाचल जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पेमेंटें 1-2 दिन लेट हुई तो विपक्ष ने भी उनका मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। लगातार 2-3 दिन चैनलों पे हर जगह यही बात चल रही और हमारे जल रक्षकों को जो पंचायत के माध्यम से लगे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि कई जगह पे 5-6 महीने हो गए हैं। तो हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कम से कम जिस जल रक्षक को लगातार 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है वो किस तरह से अपने परिवार का अपना पालन पोषण कर रहा होगा, उसकी जो पीड़ा है सरकार उसे समझे। आज हमें क्या जरूरत है, अभी आप देखो हजारों की संख्या में जल रक्षक जो है आपके सामने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक जल रक्षक को जो है पूरे हिमाचल से अलग कोने से शिमला में पहुंचने में लगभग 5,000 रुपए 4,000 रुपए खर्च आता है। 5,000-6,000 रुपए उसकी सैलरी है। तो वो हर बार जो है जब भी होता है सरकार के सामने खड़ा होता है कि वो हमारा सरकार से आग्रह है कि अगर सरकार आज हमारी बातों को मानती है तो ठीक है, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हिमाचल के समस्त जल रक्षक शिमला में कहीं भी रैंक सेंटर या तंबू मिलने पे हिमाचल के समस्त जल रक्षक जो है लगातार जो है यहाँ पर बैठेंगे और जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक जो है सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। यह हमने आज जो है दृढ़ निश्चय ले लिया हुआ है। आज अभी आप देखो, कैमरा घुमा के देखो कितने जल रक्षक जो है इस टाइम मजबूर हैं।